राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सुख विलास का ग्रंथ चल रहा है। इस आत्मा को कैसे सुख की प्राप्ति हो, ऐसा सुख जो मिलने के बाद कभी न खत्म हो, और ऐसा सुख आत्मा को संतों के ज्ञान से ही मिलता है। केवली भगवंत जब परमात्मा से औधा लेकर इस संसार में आते हैं तो वो अनंत संतों को मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं, अनंत संतों को उस परमात्मा से मिलाते हैं। तो ऐसे संतों का ज्ञान जब आत्मा सुनती है तो आत्मा कोटि कोटि धन्यवाद करती है। सबसे पहला धन्यवाद आत्मा ने अपने गुरु को किया है। क्यों? क्योंकि गुरु से ही उसे पता चला कि परमात्मा में मिलने का ज्ञान, परमात्मा में मिलाने वाला जो तत्व है वो गुरु के पास है। इसीलिए आत्मा ने कहा, प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। तो पहला वंदन गुरु को किया आत्मा ने कि सतगुरु से उसे ऐसा अनुभव ज्ञान मिला। इस ज्ञान को उस आत्मा ने कानों से सुना और फिर कानों से सुनकर इस ज्ञान को धारण किया। इस ज्ञान के कहे अनुसार आत्मा ने सिमरन किया तो उसे इस राम जी के दर्शन हुए, इस सत्शब्द शब्द ब्रह्म के दर्शन हुए। और जब ये आया तो द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्यो भरम विकार। तो जब ये राम जी अंदर आए तो इस आत्मा के सारे भरम दूर हो गए। तृतीय वंदन सब संत जन, और तीसरा वंदन आत्मा ने संतों को किया। जो आदि जुगात से जितने भी संत आए हैं वो इसी मार्ग पर चलकर सबने उस परम तत्व की प्राप्ति की है। वो परम तत्व जिसने इस आत्म तत्व को बनाया, परमात्म तत्व को बनाए, जिसने 3 लोक बनाए, 14 भवन बनाए, जिसने 5 तत्व बनाए, 25 प्रकृतियां बनाई, पूरी सृष्टि को बनाने वाला वो परब्रह्म परमात्मा है जिसकी आत्मा ने प्राप्ति की है। गुरु के कहे हुए ज्ञान के अनुसार, जब तक ज्ञान के कहे हुए अनुसार नहीं चलेंगे तब तक वो परम तत्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और इसी बात को सतगुरु कह रहे हैं कि मैं सुनी हुई बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं देखी हुई बात को कह रहा हूँ। मैंने हर जगह का अनुभव किया है। और अमर लोग जाते समय सुखराम जी महाराज ने ये जो सारी यात्रा तय की है, कंठ कमल से लेकर उस आनंद पद तक की सारी यात्रा का वर्णन, एक एक जगह का अनुभव वो बता रहे हैं कि कितने कमल है, उन कमलों का, उन चक्रों का कैसा रंग है, कैसा उनका अनुभव है, क्या क्या आत्मा अनुभव कर रही है। और वो कह रहे हैं कि जो भी करती है आत्मा, वो सब आत्माएं अनुभव करती हैं। अगर कोई एक आध अनुभव छूट भी जाता है तो उसमें चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब कंठ कमल पर शब्द आता है तो लगभग हर आत्मा अनुभव करती है। नाभि का अनुभव, मेरुदंड का अनुभव, त्राटक ध्यान, ब्रह्मांड के अनुभव, ये आत्माएं लगभग सब आत्माएं इसका अनुभव करती हैं। क्योंकि ये बड़ी बड़ी शून्य हैं और बड़ी बड़ी शून्य आती हैं तो शरीर में उनका अनुभव होता है। और आत्मा इस बात की गवाह बनती है कि ये जो ज्ञान बताया जा रहा है ये सत्य ज्ञान है, क्योंकि जो कहा जा रहा है उसका मैं अनुभव कर रही हूँ। तो उस आत्मा को भी सुने हुए ज्ञान पे भले विश्वास नहीं आए, संतों कया पत नहीं आए, क्योंकि ये ज्ञान सुनने से तो किसी को भी विश्वास नहीं आता है जब तक खुद आत्मा अनुभव नहीं करती है। और जो आत्मा अनुभव करती है तो फिर वो दावे से बोलती है
कि हाँ भाई, ये सत्य ज्ञान है और मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ और वो इस तरीके से है। तो आज की सारी ज्ञान चर्चा इसी बात पर है। सतगुरुदेव कह रहे हैं, जब श्वास प्रश्वास में ये गोल माला चक्री की तरह ये राम नाम की माला चलती है, तो सुरता शब्द के साथ जुड़ जाती है, मन पवन के साथ जुड़ जाता है। पवन यानी कि श्वास, तो चार का मेल हो जाता है, मन, श्वास, सुरत और शब्द। जब ये चारों मिल जाते हैं तो भक्ति का योग बन जाता है आत्मा का, और जब भक्ति का योग बनता है तो उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। और जब ये योग बनता है तो उसका अनुभव सतगुरुदेव बता रहे हैं कि सबसे पहले इस कंठ चक्र का अनुभव, गले गिलगिली होवे चमकारा, इमृत उतरे बारंबारा, इमृत सिर चली एक धारा, उपजा प्रेम भया पतियारा। जैसे ही आत्मा जब श्वास प्रश्वास कंठ और जिह्वा से और इस उश्वास में जैसे ही इस राम के नाम को लेती है, तो ये कंठ में गिलगिली यानी ये चमकारा होने लगता है, यानी अंदर से ऐसे गिलगिली की तरह महसूस होता है। और अमृत उतरे बारा, यानी आत्मा को जैसे ही ये ज्ञान मिलता है और जैसे ही ये शब्द आता है, तो आत्मा इस ज्ञान को पहचान लेती है और अंदर में उसे इस रटना का आनंद आना शुरू हो जाता है। अमृत सिर चले एक धारा, उपजा प्रेम भया पतियारा, यानी जैसे ही उसके अंदर ये आनंद आता है आत्मा को, तो पतियारा यानी इस आत्मा को विश्वास आने लगता है और वो प्रेम से रटना करने लगती है। भई प्रतीत रट्या नित रामा, रात दिवस नहीं पल विश्रामा। अब जैसे ही इस आत्मा को आनंद आया तो उसको प्रेम अंदर आ गया, प्रेम आने पर उसको विश्वास आ गया, और जैसे ही उसके अंदर विश्वास आया तो फिर वो एक पल भी इस रटना को नहीं छोड़ती है, रात दिन इस रटना को करने में लग जाती है। जमक जमक नाड़ी सब जमके, जमक चमक मनवो ढर चमके। अब नाड़ नाड़ में जैसे जैसे रटना करती है तो हर अंदर नसों नाड़ियों में इस शब्द का अनुभव होने लगता है। मन डरता है, मन कभी कभी चमकता है, चमकने का मतलब होता है खुश होना, और डर चमके यानी कभी कभी इस मन को डर भी लगता है कि ये कौन अंदर आ गया। यानी जैसे ही ये शब्द आता है तो इन मन इंद्रियों सबको डर लगने लगता है कि ये कौन आया है जो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है, जिसने इस आत्मा को शक्ति दे दी है कि आत्मा अब हमारी बात सुनती ही नहीं है। ये सबको छोड़ के ये आत्मा किसकी लगन में लग गई है, किसकी रटना कर रही है, किसका ध्यान कर रही है, इसने हमारा भी संग छोड़ दिया। तो मन को डर लगता है कि ये आत्मा अब मुझे माया का संग नहीं करने देगी। शीतल लहर शकल तन कांपे, रात दिवस निंद्रा नहीं झापे। अब आत्मा न तो नींद लेती है, और अगर नींद में भी होती है तो सुषुप्त अवस्था में भी वो अपनी रटना को चालू रखती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुमरन करते करते सो जाओ तो अंदर जीभ चलती रहती है। अगर आधी रात को नींद खुलती है तो या तो जीभ चलती रहेगी या श्वास में सुमरन होता रहेगा, कुछ न कुछ अंदर होता रहता है। यानी रात दिन ये रटना में लगी रहती है, और शरीर में ऐसे आता है कि ठंडी ठंडी लहरें आती हैं और कभी कभी शरीर थर्राने लगता है। गदगद वाणी सिसके श्वासा, नैना नीर चवे चौमासा। जैसे जैसे भजन करती है, जैसे जैसे सुमरन करती है, तो उसकी वाणी गदगद होती है, यानी कंठ में जैसे कोई अमृत आ रहा हो, गुदगुदी हो रही हो, और कभी कभी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। बिना वजह बिना किसी बात के भी इस आत्मा को रोना आता रहता है कि मैं अब तक क्या कर रही थी, कितना आनंद है, कितना सुख है इस आत्मा को इस परमात्मा के नाम में। आत्मा अपना दुख परमात्मा से कहने लगती है कि अब के साहिब मिलो तो सब दुख कैस्यों रोए। आत्मा को अंदर में ये ज्ञान आने लगता है कि हे परमात्मा, अब तेरे सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। जो अब के तुम मिल जाओगे ना, तो मैं तुमसे अपना सारा दुख कह के सुनाऊंगी। इस संसार में इस आत्मा का कोई भी सगा नहीं है,
इतनी बेनती आत्मा करने लगती है और इतना रोना आता है कि उस रोने में अपने सारे दुखों को भूल जाती है और परमात्मा के रटना में लीन रहती है। चाले बेल पीवे कंठ क्यारी, फूल्या कमल पाखड़ी चारी। अब इस कंठ कमल पर 4 पांख का कमल है और ये जो बताए जा रहे हैं ना अनुभव, ये सच में बहुत से लोगों को अनुभव भी होते हैं जो बहुत ध्यान से साधना करते हैं, एकाग्र चित्त होकर बिल्कुल मन लगाकर साधना करते हैं, उनको हर चक्र का अनुभव होता है। यहाँ सुखराम जी महाराज एक एक चक्र का बता रहे हैं कि वो 4 पंखुड़ी का कवल कैसा है, उसका रंग क्या है, वो नीचे कैसा है, उसकी पंखुड़ियों का रंग क्या है, उसके बीच का रंग क्या है, सब कुछ सारा वर्णन कर रहे हैं एक एक चक्र का। ये सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई और इन 5 तत्वों के रंग हमने पीछे सुने थे। हर तत्व का अपना अपना एक अलग रंग होता है। जैसे पृथ्वी तत्व का पीला रंग, जल तत्व का सफेद रंग, अग्नि तत्व का लाल रंग, आकाश तत्व का काला रंग, वायु तत्व का नीला रंग। ये सारा ज्ञान चर्चा हमने मूल ज्ञान में भी सुनी थी और ज्ञान गोष्ठ में भी सुना था कि 5 तत्वों के 5 रंग, 5 रस, लेकिन जो छठा रस है वो अनुपम रस है और आत्मा उस छठे रस का अनुभव करती है। लेकिन वो छठा रस कब आता है? जब ये सत्शब्द रूपी आता है, जब ये शब्द ब्रह्म, ये सत्शब्द, ये धुन, ये आवाज अंदर आती है ना, तब आत्मा इस छठे रस का अनुभव करती है और इसको विरले ही इस बात को समझ पाते हैं। तो जो ये 5 तत्वों के 5 रंग बताए जा रहे हैं वो इन चक्रों के भी हैं। इन चक्रों पे जो ये कमल की बात हो रही है कि कंठ पर 4 पाखुड़ी का कवल है, फिर हृदय पे आते हैं तो 8 पाखुड़ी का कवल है और जब नाभि पे आते हैं तो 16। ऐसे ही एक एक चक्र पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो वो और दुगने होते जा रहे हैं। इनका आध्यात्मिक अर्थ आनंद से है, लेकिन ये असल में इनका रंग भी है और बहुत से लोग इसका अनुभव करते हैं। तो वही सतगुरुदेव भी बता रहे हैं कि कंठ कमल पर 4 पाखुड़ी का कवल है और उसका रंग कैसा है। ताका वर्ण पेड़ है नीला। ये जो 4 पांख का कवल है ना, इसका पीला रंग है। ताप ऊपर श्याम पांख तल नीला, और जो ऊपर है उसका काला रंग है और नीचे नीला रंग है। बीच लाल सेत है पखड़िया, और बीच में वो लाल रंग का है। तो 4 पांख का कवल यानी 4 पंखुड़ियों का जो कंठ पर जो हम कहते हैं ना चक्र जागृत हुआ, वो इस तरीके से है। वो पीले रंग का है, ऊपर से वो काले रंग का है, नीचे से लाल नीले रंग का है और बीच में उसका लाल रंग है। इस तरह वो है। फिर कहते हैं बीच लाल सेत है पाखड़ियां, आ देख साधु सुरत की अखियां। तो जो साधु है यानी जो साधना करने वाली आत्मा है, उसने सुरत रूपी चक्षुओं से इसका अनुभव किया है। रसना राम रट्या एक मासा, जब हृदय में भया प्रकाशा। जब 1 महीने तक बैठकर उसने रटना की, सिमरन किया, तो वो शब्द आगे कंठ कमल से नीचे हृदय की तरफ गया। भया प्रकाश कमल जा फूल, प्रेम हौद में हंसा झूला। अब जैसे जैसे आत्मा रटना करती है तो उसके अंदर अनंत प्रेम जागृत होता है। जैसे आप पानी की मशीन चलाते हो तो हौद कहा जाता है टंकी को, तो वो पानी से जब भर जाता है तो वो फैलने लगता है। तो इसी तरह जितना जितना आत्मा प्रेम से रटना और सिमरन कर रही है, उसके अंदर परमात्मा के प्रति और उमड़ उमड़ कर वो प्रेम आ रहा है। उसी को कहा है प्रेम हौद में झूलिया, यानी आत्मा परमात्मा के प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं हंस लवलीन प्रेम जल मीना, मगन भया मन जू जल भीना। अब जैसे मछली पानी के अंदर होती है तो कितनी खुश होती है, इधर से उधर उधर से इधर उछलती रहती है।
ऐसे ही जब प्रेम से आत्मा रटना और सिमरन करती है तो इस मन को भी बड़ी ही खुशी होती है। ये मन झूमता रहता है, गाता रहता है, परमात्मा के प्रेम में ये भी मगन होता रहता है और इधर से उधर कभी भजन सुनता है, कभी रटना करता है, कभी उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, कभी रटना में लगा हुआ है, कभी ध्यान में लगा हुआ है, कभी इस शब्द को सुन रहा है, मतलब हर समय आनंदित हो रहा है। चाले भेल बरीजे तालाब, यानी जैसे तालाब पानी से भर जाता है, सींचे कंवल सुरत वन माली। बारिश होती है तो नदी, नाले, तालाब सब ही भर जाते हैं। इसी तरह माली अपने बाग में जब पानी देता है तो सारा बाग हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही जब ये आत्मा रटना करती है, सिमरन करती है, तो इस शब्द के आनंद से इसका रोम रोम खिल जाता है। और ये जो हृदय का चक्र है, इसका रंग कैसा है अब बता रहे हैं। श्याम सेत जर्दी रंग बीचे, हरा वर्ण पाख के नीचे, अष्टा पाख वर्ण है लाली। यानी ये जो हृदय पे 8 पाख का जो कवल है, कंठ पर 4 और यहाँ पे हृदय में दुगना होके 8 हो गया। इसका रंग लाल कलर का है और काला, सफेद, पीला जो है वो उसका बीच का है। और जो पाख के नीचे जो डंडी है उसका रंग हरा है। इसको देखकर अब वो हंस बहुत खुश हो रहा है। देखा कमल भई खुशियाली, दिरग पेड़ पाखड़ी लगुता, हृदय कंठ कमल की जुगता। अब जो हृदय में ये शब्द आया तो इसको अनंत खुशी हो रही है। जैसे पेड़ लंबा होता है लेकिन उसकी पंखुड़ियां छोटी होती हैं, ऐसे ही ये हृदय का कमल है। इस तरह सद्गुरुदेव ने हमें कंठ कमल और हृदय कमल का सारा रंग बताया, उस पर जब शब्द आता है उसका भी अनुभव बताया कि आत्मा ने कैसा अनुभव किया। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।